नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान के ताजा टेंशन की वजह है भारत का वाटर स्ट्राइक। पाकिस्तान के साथ दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने के बाद अब भारत ने चेनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए हैं। चेनाब नदी का पानी रोकने का सीधा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पर देखा जा रहा है, जहां नदी के जलस्तर में भारी गिरावट आई है। भारत के इस कदम से ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर भारत ने झेलम पर बने किशन गंगा डैम के गेट भी बंद कर दिए तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। चलिए इस पूरे मामले को आपको हम विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत को बगलिहार डैम बंद करने से क्या मिला है। देखिए, बगलिहार डैम जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर स्थित है और यह भारत के लिए सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है। इसके गेट बंद करने का पहला फायदा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन में इजाफा होगा और यह इलाका सदियों में बिजली की भारी किल्लत से जूझता है। अब पानी रोककर टरबाइनों के लिए आवश्यक दबाव और बहाव बनाए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को बिजली की किल्लत से राहत मिलेगी। दूसरा फायदा क्या है वो भी जानिए। देखिए, दूसरा फायदा सिंचाई के क्षेत्र में मिलने का अनुमान है। दरअसल जल प्रवाह की बदौलत भारत अब अपने कृषि क्षेत्र में बेहतर जल प्रबंधन कर सकता है, खासकर जम्मू और पंजाब जैसे इलाके में जहां सिंचाई की जरूरत अधिक रहती है। वहां किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पाकिस्तान के लिए अब खतरे की घंटी है। क्यों ऐसा हम ये कह रहे हैं वो भी आपको हम समझाते हैं। भारत के इस फैसले का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों पर पड़ा है। चेनाब नदी इन इलाके में पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जैसे ही बगलिहार डैम के गेट बंद हुए, चेनाब का बहाव पाकिस्तान में 30 से 40% तक घट गया और इससे आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में पीने के पानी की किल्लत शुरू हो सकती है। कृषि क्षेत्र को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। चेनाब का पानी रोकने से अब उस पर सीधा असर पड़ेगा। सिंध और पंजाब प्रांत के किसान इस समय गेहूं और धान की फसल उगा रहे हैं और ऐसे में चेनाब का सूखना सीधे तौर पर फसल उत्पादन को प्रभावित करेगा, जिससे भोजन संकट भी पैदा हो सकता है। अब बारी किशन गंगा डैम की भी है। अगर भारत अगला कदम उठाकर झेलम नदी पर बने किशन गंगा डैम के गेट को भी बंद करता है तो पाकिस्तान की हालात बेहद खराब हो सकती है, बेहद गंभीर हो सकती है। किशन गंगा डैम पाकिस्तान के नीलम और झेलम बेसिन पे जल आपूर्ति की नियंत्रण करता है और ये वही क्षेत्र है जहां पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था और शहरी जलापूर्ति निर्भर करती है। किशन गंगा से पानी न मिलने का मतलब होगा कि पाकिस्तान को बिजली कटौती, शहरों में पानी की किल्लत और खेती बाड़ी चौपट होना तो तय है और ऐसी समस्याओं से आने वाले वक्त में पाकिस्तान को जूझना पड़ सकता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अब खून और पानी साथ साथ नहीं बहा सकते की नीति पर काम करेगा। पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद भारत ने यहाँ सैन्य मोर्चे पर बड़े एक्शन लेने तैयार कर दिए हैं। मोदी सरकार ने खुली छूट सेनाओं को दे दी है कि उन्हें जिस तरीके से जो भी रणनीति बनाना हो रणनीति बनाए और पाकिस्तान को सबक सिखलाएं। वहीं आर्थिक रूप से उसे गहरी चोट भी देने की पूरी रणनीति भारत सरकार की तरफ से बनाई जा रही है और इसीलिए बगलिहार डैम का गेट बंद करना उसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसके बाद सिंधु जल संधि की समीक्षा और बदलाव की मांग भी अब तेज हो गई है। आपका क्या कुछ मानना है? क्या ये वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान की को सबक सिखलाएगा और इस बार जो अलग रणनीति के तहत मोदी सरकार एक्शन ले रही है, क्या आने वाले वक्त में ये फायदेमंद होगा? और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।